भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये जल चढ़ाने से कोई पूजा तो हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, प्रेम की रीत ही अलग है, प्रेम की परंपरा ही अलग है। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत विचार करिए। मीरा ने कह दिया, हे कान्हा, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी आरती वंदन पूजा कुछ नहीं जानती, मेरी घायल प्रीत। ध्यान रखना, मालूम है 8 साल की मीरा बचपन की खड़ी है छत पर, छत से देखती है कि बारात जा रही है किसी की। माँ से पूछती है, माँ इसको क्यों सजाया गया है, ये घोड़ी पर क्यों बैठा जा रहा है? माँ ने कहा, बेटा ये दूल्हा है। दूल्हा? दूल्हा क्या होता है माँ? 8 वर्ष की बालिका, दूल्हा क्या होता है? माँ ने कहा, ये शादी करने जा रहा, विवाह करने जा रहा है। ये विवाह क्या होता है माँ? बोले, जिस लड़की से शादी करेगा ना, ये उसका दूल्हा बनेगा, जीवन भर के लिए उसका जीवन साथी बनेगा। छोटी सी बालिका पूछती है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? 8 साल की बच्ची पूछती है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ क्या उत्तर दे बालिका को, उस छोटी सी बच्ची को? उसने कहा, तेरा दूल्हा? बोले, हाँ माँ बता ना, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा पति कौन है, मेरा दूल्हा, मेरा स्वामी कौन है? माँ को कुछ ना सूझा। सामने गोविंद गोपाल का मंदिर बना हुआ था। कह दिया, देख मीरा, ये तेरा पति है, ये तेरा दूल्हा है। उस दिन से मीरा ने मान लिया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति। मेरे पति तो ये है। शादी कर दी राणा के साथ। ध्यान रखना, विवाह हो गया। कहानी मालूम है, मीरा ने कभी अपने पति से पति पत्नी के संबंध नहीं बनाए। अपने जीवन में विरक्त होकर गोविंद 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 करती रही, भ्रमण करती रही, घूमती रही। जो भी आता ज्योतिषी बता दे रे जोशी, गोविंद से मिलन कब होसी। ध्यान रखना, उसने ये नहीं पूछा मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे बच्चे होंगे नहीं होंगे, मेरा पति कैसा होगा। जो भी ज्योतिषी आता, हाथ दिखाती, बता ज्योतिषी मेरी हाथ की रेखाओं में गोविंद से मिलना लिखा है या नहीं लिखा है। ये होता है प्रेम। ध्यान रखना, ये नहीं होता है प्रेम की अर्घ तो सोने की थाली में चढ़ाया, भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है। ध्यान रखना, विचार करिए। मीरा ने कहा, नहीं, मेरा गोविंद गोपाल, दूसरा कोई नहीं। जहर दिया तो अमृत बन गया, जो मिला गोविंद के नाम से स्वीकार कर लिया। यातनाएं मिली, गोविंद के नाम से मिली, स्वीकार कर ली। दर्द मिला, गोविंद का दिया हुआ दर्द मिला, मीरा ने स्वीकार कर लिया। विधवा हो गई, कोई बात नहीं है। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। ध्यान रखिए, वो है प्रेम जीवन का। क्या आपके भीतर प्रेम है परमात्मा के प्रति? नहीं, भक्ति है, पूजा है, नाचना है, गाना है, महंगे महंगे छत्र चमर चढ़ाना है, प्रभु से प्रीत लगी है। ध्यान रखना, मान्यवर, प्रेम जीवन का महामंत्र है। आज इस दुनिया को किसी मंत्र की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। ये 2 सरहदें आपस में प्रेम कर ले ना, तो ये दुनिया नरक नहीं, स्वर्ग से भी महान हो जाएगी। ध्यान रखना है, प्रेम नहीं है। मंदिर को मस्जिद से नफरत है, मस्जिद को गिरजा से नफरत है। ध्यान रखना, गिरजा को शिवालय से नफरत है, शिवालय को जिनालय से नफरत है। ध्यान रखना, इन नफरतों की दीवारों को गिराने का प्रयास करिए मेरे भाई। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, इधर गिरजा उधर गिरजा, गिरजाघर, इधर गिरजा उधर गिरजा, सब प्रभु की दर हैं। जिधर चाहे उधर गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको। प्रभु प्रेम में डूबो। जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सका, वो परमात्मा से भी प्यार नहीं कर सकता है। एक गाना सुना था मैंने बचपन में, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ध्यान रखना, विचार करिए।
जो अपने परिवार से प्रेम ना कर सका, जो घर के 4 लोगों से प्रेम ना कर सका, वो परमात्मा प्रेम की बात करे। विचार कर, आज तुम्हारे घरों में कितने लोग बचे हैं? 2-4 ही तो हैं। हम 2, हमारे भी 2 कहां, एक ही बचा है, ले देख के वो ध्यान रखना। उनसे भी प्रेम नहीं कर सकते हम। पहले के क्या लोग थे जो दर्जनों लोगों को मैनेज करके चला करते थे। आज पति पत्नी में प्रेम नहीं बचा है, तलाक के लिए खड़े हैं एक दूसरे से। मान्यवर, क्या परमात्मा से प्रेम करोगे? प्रेम जीवन में लाओ। मैं आज यहां से कह रहा हूं, इस YouTube के माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनते हैं, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़े बड़े वृक्षारोपण किए हैं तुमने, बहुत बड़ी बड़ी पेड़ पौधे लगाए हैं, नदियों को पवित्र किया है। मैं पुलक सागर कहता हूं, एक पौधा मेरा भी लेकर के यहां से जाओ। हिंदू के घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का विरवा होता है, गंगा जल उसे समर्पित किया जाता है। और जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है ना, कहते उस आंगन में परमात्मा का वास हुआ करता है। ध्यान रखिए, उस घर में साइंटिफिक रीजन देखो तो बीमारियां नहीं आया करती हैं। तुलसी जीवन के स्वास्थ्य वर्धक हुआ करती है। पहले हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ होती थी कि हिंदू तो तुलसी का पौधा लगा लेता था, जैन नहीं लगाता था, जैन नहीं लगाता था, ईसाई नहीं लगाता था, मुसलमान नहीं लगाता था। मैंने कहा पौधों में भी बट गया, बाहरी इंसान, बाहरी आदमी। तुमने रंग में धर्म को बांट दिया, हरा मुसलमान का तो भगवा हिंदू का, रंग भी बट गए इस दुनिया में। नस्ल बटी तो बटी, रंग भी बदल गए। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। लाल रंग हमारा और हरा रंग तुम्हारा, पागल हो क्या? ये ना तुम्हारे हैं ये ना हमारे हैं, ये तो परमात्मा की दी हुई चीज हुआ करते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति में हमें मिला है। बोले हरा रंग और लाल रंग, हरा रंग और लाल रंग। विचार करो तो फिर हरी सब्जियां हिंदू नहीं खाएगा क्या? वो तो हरी हुआ करती, वो तो मुसलमानों की हो गई। ध्यान रखना, फिर हरी सब्जियां तुम मत खाओ, फिर तो तुम्हारे हरे रंग वाला कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। फिर तो खाओ बेटा, आलू खाओ, आराम से रहो, वो एक हरा नहीं है, उसमें ही अपनी जिंदगी गुजार दीजिए। हरी सब्जी मुसलमान की, लाल तुम्हारी हो गई। मैं कहता हूं यदि ऐसी स्थिति आ जाए ना, जब सब्जियां भी बटने लगे, तो मैं कहता हूं तरबूज खा लेना, ऊपर हरा होता है, भीतर लाल हुआ करता है। ध्यान रखना, वो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है, तरबूज में सब एक हो जाते हैं। मान्यवर, विचार करो, एक बनो, प्रेम प्रवाहित करो जीवन। कोई सबसे बड़ी साधना है तो प्रेम की साधना है। संत बन गए और भगवान से प्रेम ना हुआ तो संत बनने को संतत्व थोड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना, ईश्वर से प्रेम हो। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं, पूरी दुनिया से, कि भगवान को छोड़कर यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे ना, तो तुमको भगवान जिंदगी में कभी ना मिलेगा। और भगवान को पकड़ के मुझसे प्रेम करोगे, मैं पुलक सागर भगवान तक ले जाने की ताकत पैदा कर सकता हूं आपके अंदर। ईश्वर को छोड़ के गुरु से प्रेम नहीं। ईश्वर के लिए ही तो गुरु पकड़ा है ना, ईश्वर के लिए तो सब कुछ पकड़ा है। तुम मेरी कितनी आरती उतारते हो, इससे मुझे खुशी नहीं होती है। तुम मेरे भगवान की कितनी आरती उतारते हो, मेरा दिल गदगद हो जाता है, नयन भर जाया करता है। मेरे ईश्वर के लिए जियो, ईश्वरीय प्रेम अपने जीवन में अर्जित करो। हम मरण धर्मा शरीर देह धारण किए, हम कहाँ परमात्मा की बराबरी कर सकते हैं? ध्यान रखना। मान्यवर, प्रेम जगाओ। मैंने सोचा कि ये तो पेड़ पौधों में भी जातिवाद आ गया, तुलसी का पौधा लगा तो वो हिंदू का घर हो गया। मैंने सोचा आप एक काम करो, एक नए पौधे का आविष्कार करो जिसको हर धर्म के लोग लगा सकें। और वह पौधा कोई है
तो प्रेम का पौधा मैं आपको दे रहा हूं। हर घर में प्रेम का पौधा लगाइए। जिस जिस घर में प्रेम का पौधा लगेगा, हर घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा होना चाहिए। उस प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है। तुलसी को जिंदा रखना है तो गंगा जल चढ़ाया जाता है। और मैं कहता हूं मेरे प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है तो गंगा जल तो नहीं, समझदारी का जल चढ़ाओ। प्रेम का पौधा हरा भरा रहेगा आपके जीवन में। समझदारी का जल लेकर के जाओ। ना समझी के झगड़े हैं, ना समझी का ईगो है, ना समझी की अकड़ है। समझदारी का जल चढ़ाओ, प्रेम का पौधा हरा भरा रहेगा। आप सब अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं एक प्रेम का पौधा। ध्यान रखिए।